यहाँ रात से हो रही है बारिश। सुबह थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी और अभी भी हो रही है। तो एक और बंद हो गई थी तो बाहर का मेरा काम हो गया था, तो अभी तो हो रही है। और यहाँ चेयर रखी हुई है, पलंग मेरी खड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पर ये छज्जा आ जाता है तो थोड़ा बहुत कम भीग रही है। अभी इसको गैलरी में खड़ी करूँगी क्योंकि बाहर गैलरी में भी पानी जा रहा है, क्योंकि छत का पानी उधर ही जाता है, नाली उसी साइड बनी है। और कपड़े भी अभी देखिए मेरे बाहर रखे हुए हैं, अभी उसको भी डालना है। तो आज गैलरी में डालूँगी, तार बंधा है वहीं डाल दूँगी, सूख जाएगा। और यहाँ तो आज डाल नहीं सकती हूँ क्योंकि बारिश हो रही तो सूख नहीं सकता है। और ये देखिए एक बार नहा चुकी हैं बारिश में, दोबारा कपड़ा गीला कर रही हैं। इसको बारिश इतना पसंद है, अगर कपड़े बाल गंदे हो जाते, महकने लगते हैं, बारिश से भीग जाते हैं। तो अभी काम तो हो चुका है, काम जल्दी निपटा लिया था। तो मालूम था कि बाहर का मुझे काम करना रहता है, तो बारिश वजह से नहीं हो पाता है, तो कर लिया था। बस थोड़े बहुत देख रहे हैं क्या कर रही है ये लड़की। अनन्या चलो आ जाओ, अंदर आ जाओ, चलो। बारिश देखिए कितनी बढ़िया हो रही है, मतलब मौसम बहुत अच्छा हो गया है इस वक्त। बस चाय बनाओ, पकौड़ी बनाओ और इन्जॉय करो आराम से बैठ कर के बारिश का। बहुत अच्छा लग रहा है ये मौसम। अभी कल तक मतलब बहुत गर्मी पड़ रही थी, अब हो जाएगा, मानसून आ चुका है, अब मौसम ठंडा हो जाएगा और गर्मी इधर पड़ने लगी है। हाय हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो काम मेरा हो चुका है, अभी काम हो चुका है, 3 बज रहा है और बारिश भी हो रही, बारिश बंद नहीं हो रही है। कपड़े फैला दिए हैं, जो काम थे थोड़े बहुत वो कर लिए हैं और अब थोड़े बहुत किचन के काम बाकी है, बस वही करने जा रही हूँ। तो एक चीज़ दिखा दे रही हूँ, अनन्या जो थोड़ा बहुत बारिश में जगह बची है अंदर रहने के लिए, आने जाने के लिए, तो वो भी बंद की है। तो ये देखिए क्या बना रखा है, ये समझ में मुझे नहीं आ रहा है, आप लोग को समझ में कुछ आ रहा है? कंची है, कार्ड है, ये देखिए ऐसे करते हैं, ऐसे ये देखिए, देख रहे हैं, ये बहुत छोटे के, देखिए याद आ रहा ना, हम लोग भी ये खेल चुके हैं। तो हम लोग गोटी से खेलते थे, ये देखो कार्ड और कंची डाल के खेल रही हैं। क्या करें बेचारी, टाइम पास के लिए कुछ तो करना चाहिए ना, बारिश हो रही, बाहर खेल नहीं सकती है तो यही कर ले। तो ये देख लिए बोतल के ढक्कन सब लगा रखी है, सब बिजी है, कोई भी चीज़ नहीं छूटे और जगह बिल्कुल नहीं है। देखिए फैला के रखे हैं पूरा। अरे देख कल ही वाला कपड़ा पहन रखे है, तो कह रही मंदिर से, तो सिर्फ मंदिर में तो पहना था, कहाँ गंदा हुआ है, तो नहा करके भी पहन लिया है आज ये। और एक कपड़ा जब तक 2 दिन ना पहन लेगी तब तक उसको रखने वाली नहीं है। तो चलिए, तो यहाँ देखिए गोटी भी लेके आ गई है, ये देखिए गेम की, ये देखिए सब फैला रही है। अभी खूब फैला लेगी, समेटना हमें पड़ेगा, तो काम मेरे लिए एक और तैयार हो रहा है। तो चल रही हूँ। ये बच्चे किस तरह मतलब लेट बैठ के इस तरह बैठ के हाल ये कर देते हैं, बेडशीट सब समेट देंगे और जहाँ देखो बाहर वो बच्चे वहीं रख देते हैं, फिर ये सब हमको हटा के रखना पड़ता है। बोलते भी रहते हैं कि हाँ अपने अपने सामान सही से रखो, मगर बच्चे सुनते कहाँ हैं, 1-2 बार तो कर देंगे, नहीं तो ऐसे कर देते हैं। ये दोनों लोगों की, मेरे बच्चों की आदत है, जो जहाँ पढ़ता लिखता है वहीं छोड़ देगा, जब डांटूंगी तब जाकर के उठा के रखेंगे। तो यहाँ भी सब तो बाहर निकल चुके हैं, तो हम सोचा चलो बेडशीट सही कर दूँगी, अभी सही कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर बाद ही 1-आधा घंटे में फिर उसी तरह बन जाता है। उछल कूद सबसे ज़्यादा तो अनन्या करती है, ये उछल कूद बिस्तर में करेंगी, तो इसी वजह से और हो जाता है। इसको इसी तरह दबाने के बाद भी सब निकाल देती है चद्दर, खुद भी ठीक करती है और मुझे भी ठीक करना पड़ता है। तो बस शाम को ये 5 बज रहा था, बारिश हो ही रही है बराबर, और फिर हमने सोचा पहले ये काम कर लेती हूँ फिर आगे काम करती हूँ। तो ये सही कर दे रही हूँ, उसके बाद फिर अभी बाहर का है, बारिश हो गई है, पानी अभी तो बारिश बंद हुई है तो पानी हटाऊँगी, वो हटा दूँगी, क्योंकि बार बार भी अंदर आते हैं जाते हैं ना ये लोग, तो बहुत गीला कर देते हैं, पौधान भी गीला हो जाता है। बिस्तर में बच्चे हैं, पैर पोछे या नहीं ध्यान रहा तो ऐसे भाग के आ जाते हैं और फिर ऐसे चढ़ जाते हैं बेडशीट पे, तो वो भी गंदी होने लगती है, मुझे डबल पावदान लगाने पड़ते हैं।
तो वही पहले मैंने सोचा अब थोड़ा बारिश रुक गई है तो लाओ इसको हम हटा देती हूँ। चेयर उधर किनारे रख दिया था, पलंग उसी जगह खड़ी थी तो भीगी नहीं है, तो हवा इस साइड की थी तो इसीलिए उस साइड खड़ी थी। और फिर मैंने सोचा लाओ पानी पहले हटा देती हूँ घसीट करके, क्योंकि ये बच्चे मानते नहीं हैं, चाहे जितना मना करो कि बारिश में न जाओ। और अनन्या तो सबसे ज़्यादा है, उनको मना चाहे जितना करूँगी उतने भाग भाग के जाती है। तो ये सब मैं पानी साफ़ करती हूँ, पानी घसीट दूँगी तो जल्दी से सूख जाता है क्योंकि बाहर का है। तो वैसे का नहीं तो सूख जाएगा, नहीं फिर बारिश होने लगेगी तो उसी तरह हो जाएगा। इसी तरह साफ़ भी हो जा रही है, छत भी साफ़ हो जा रही है। डेली तो धुलाई नहीं करती हूँ, मतलब 2 दिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन में करती हूँ। पहले तो डेली कर लेती थी, मगर इधर अब नहीं करती हूँ। और फिर इसको घसीट दे रही हूँ। अभी बनाऊँगी चाय नाश्ता, तो चाय में समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, क्योंकि अभी ये लोग हैं नहीं। आज तो वैसे तो ये सीज़न चल रहा बारिश का तो बनाना चाहिए ब्रेड पकौड़ा, मगर अभी तो ये काम कर लूँ फिर आगे सोचती हूँ क्या करना है। मगर एक चीज़ है, बारिश अच्छी भी लगती है मगर ज़्यादा दिन बारिश होती है ना तो जीव भी उबने लगता है। और न गर्मी बर्दाश्त है, न बारिश ज़्यादा दिन होती है वो भी नहीं, किचिर किचिर बहुत हो जाता है। और फिर कपड़े भी सूखने में दिक्कत आने लगते हैं, कपड़े नहीं सूखते तो फिर अंदर मुझे सुखवाना पड़ता है। रात जब फैन चलते रहते हैं उससे सूख जाते हैं, मगर हल्के फुल्के कपड़े तो सूख जाते हैं, मगर जो मोटे कपड़े होते हैं वो भी नहीं सूखते हैं। तो ये बारिश को जैसे ये दिक्कतें आ जाती है। आराम तो हो जाता है, गर्मी से राहत भी मिल जाती है, अगर ये काम करना पड़ जाता है तो यहाँ साफ़ कर दूँगी। थोड़े से भी बर्तन रखे हैं तो बर्तन वो धुल लूँगी। और उसके बाद 1-2 कपड़े भी रखे हैं, लोग लेट में नहाते धोते हैं, जय हैं तो उनका कपड़ा रखा था तो अभी धुलूँगी। और थोड़े से बर्तन हैं वो धुल लूँगी। दोपहर में जो खाना पीना खाया गया था बस उसके बाद ये काम मेरा हो जाएगा। और फिर आगे फिर अभी किचन में भी बर्तन कुछ रखे हैं वो भी मैं लगाऊंगी। फिर देखती हूँ खाने में क्या बनाती हूँ, क्योंकि खाने में भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है हर एक इंसान को। अब थोड़े से बर्तन है जा रहे हैं धोने के लिए। अनन्या चली गई है दीदी के पास और जय गए हैं सामान लेने कुछ घर का, तो अभी जा रहे हैं बर्तन धो लेती हूँ फिर आप लोगों से मिलूँगी। तो यहाँ आ गई मैं किचन में, तो वही जो बर्तन मैं धुल के रखी थी तो वही बर्तन कुछ और पहले से भी रखे थे, तो वो बर्तन मैंने सोचा ये काम पहले कर लेती हूँ, नहीं तो ये काम फिर पड़ा रह जाता है, दूसरा कोई काम करने लगो तो फिर ये रखा रह जाता है। तो पहला ये सारे बर्तन लगा दूँ। और छोटे बर्तन मैं अलमारियों में लगा देती हूँ, कटोरी गिलास प्लेट ये सब लगा देती हूँ। बड़े बर्तन नीचे एक टब रखा हुआ है तो उसमें रख देती हूँ, क्योंकि सब एक साथ बर्तन रखो ना तो एक एक बर्तन ढूंढने भी पड़ते हैं और दिक्कत भी होने लगती है। और फिर इसीलिए मैं गिलास कटोरी प्लेट वगैरह सब ऐसे लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं। अभी एक एक बर्तन अभी लगा तो रही हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगेगा इस सारे बर्तन उतारने में। सब बच्चे एक एक मतलब बर्तन जल्दी जल्दी उतार के सब गंदे कर देते हैं। और क्या है, बर्तन काम तो करना ही रहता है, लगाना वही रहता है, या तुरंत उतारे या थोड़ी देर बाद। तो इस तरह आराम थोड़ा सा रहता है कि जो काम मतलब जो बर्तन लेना फट से ले लो। और यहाँ जो मैंने बोला कि जैसे सामान लेने गए तो ये देखिए सामान में यही लेके आए थे, यही मैंने मंगवाया था। आज यहाँ नीचे सब्जी वाले में मतलब आए तो थे मगर आलू वगैरह नहीं लिए थे, तो फिर मैंने वही पास में ही मंडी पड़ती तो वहीं भेज दिया था। और ऐसे दूध भी लगे हाथ लेते आए थे, चाय मतलब जो भी चाय आ गए तो चाय मांगेंगे, तो दूध ख़त्म हो चुका था तो बस दूध धुल लिया था, धनिया भी धुल लिया था, आलू भी धो लूँगी अभी कुकर में डाल के, क्योंकि आलू बॉईल करनी है। और यहाँ पे दूध मैंने सोचा पहले ला उसको गर्म कर लूँगी, नहीं तो फ्रिज में लगा देती हूँ ना तो सारा काम निपटाने के बाद ये फिर काम करती हूँ। पहले सोचा लाओ अभी कर ही लेती हूँ, बाहर दूध रखा हुआ है तो इसको रख दे रही हूँ गर्म करने के लिए। और बस आलू मतलब आलू धुल लूँगी, उसके बाद कुकर में थोड़े से आलू उबालना है। तो आज मैं बनाऊँगी पराठा आलू का, मौसम का नज़ारा जैसे देखते हुए तो वैसे तो चल रहा कि हाँ चाय पकौड़े, तो सिर्फ चाय मैंने बनाया था, पकौड़े नहीं बनाया था। चाय बना के इन लोगों को दे दिया था, उसके बाद मैंने सोचा ला जल्दी से तैयारी कर लूँ, नहीं बरसात में नहीं कीड़े उड़ने लगते हैं जो आकर के पंख वाले होते चींटी जैसे, वो भी बहुत दिक्कत करने लगते हैं। तो खाना बनाने में बहुत दिक्कत हो, एक तो किचन मेरा बाहर का है तो उसकी वजह से और दिक्कत आती है। तो फिर लाइट बंद करो, लाइट में बहुत जुगाड़ करने पड़ते हैं। लाइट में वो कहते हैं कि ये पंख वाले जब कीड़े आते हैं तो उसको
वो क्या होते हैं, प्याज के छिकले लगा देना चाहिए, तो प्याज के छिकले वगैरह लगा देती हूँ और पन्नी भी बांध देती हूँ बल्ब में। मगर फिर भी चाहे जितना कर लो, हाँ कम तो हो जाते हैं, मगर फिर भी आना नहीं बंद करते हैं, आते रहते। तो इसीलिए अब बारिश आ गई है तो अब मुझे जल्दी खाना बनाना रहता है कि जल्दी बना लो। जो किचन का अंदर का होते तो उतनी दिक्कत नहीं आती, बाहर की किचन है तो इसमें दिक्कत आती है, कीड़े उड़े उड़ने लगते हैं बारिश में। तो यहाँ मैंने आलू को धुल लिया था और चढ़ा दिया है गैस पे, और इसमें बस धनिया और मिर्च काट रही थी। चलो इधर ये भी तैयारी कर लेती हूँ जब तक इधर मेरे आलू बॉईल हो रहे हैं। तो वही मैं धनिया काट रही थी, और धनिया और मिर्च। और यही मैं पराठा बनाती हूँ मसालेदार। तो आज पराठा बन रहा, पहले तो बहुत देर से विचार हो रहा था, सभी कोई सोचे क्या बनाऊँ। तो पहले तो हुआ था कि मट्ठे वाली दही वाली बनाने के लिए सब्जी। तो आप लोग क्या खाते हैं कि नहीं खाते हैं वो बताइएगा, और फिर मैं बना के आप लोगों को ज़रूर खिलाऊंगी। और फिर उसके बाद मैंने सोचते थे, बोले थे कि चिल्ला बना लो बेसन के, तो चिल्ले बनाने तो बना लेती, मगर फिर मैं नहीं खा पाती हूँ क्योंकि पेट उससे हमको बहुत दिक्कत करता है। तो ज़्यादा खा भी नहीं पाती हूँ, पेट में भी दर्द होने लगता है। तो इसीलिए मैंने फिर उसको भी कैंसिल कर दिया, 2 चीज़ कैंसिल कर दिया। बाद में क्या नन्या बोली कि आलू पराठा मम्मी बनाओ। वही 2-3 दिन से बोल रही थी, मगर गर्मी इधर पड़ रही थी तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मगर यहाँ बारिश अब हो रही है, 1 दिन हो। तो आज बना रही हूँ आलू का पराठा। तो आलू पराठे को हो रही है तैयारी। आलू रख दिया है उबलने के लिए, बॉईल होने के लिए, और धनिया और मिर्च काट लिया है। अनन्या कर रही है मुझे बहुत ज़्यादा परेशान, सबको कर रही है परेशान। इससे क्या करूँ, इससे बहुत ऊब रहे हैं। इसको कहीं लग रहा है कि भेज दे तू महीना खान के लिए तो ये सही हो जाएगी। अभी इधर जा देखो कैसे छुप रहे हैं, उनको कह नहीं दिखाऊंगी। तो ये देखिए बिस्तरा हम एक बार सही कर चुके हैं, अनन्या दोबारा सही कर रही है। इस चीज़ की हो गई है बीमारी हमारे घर में, बिस्तरा सही करने के लिए। तो चल रही हूँ आलू का पराठा बनाने। बगैर मौसम हो रही बरसात, मतलब बरसात तो मौसम में हो रही है, मगर आलू पराठा बगैर सीजन में बन रहा है। तो चलिए बना रही हूँ आलू पराठा, तो आप लोगों को भी खिलाऊँगी आलू का पराठा। बारिश बंद नहीं हो रही है तो यहाँ मैं पराठा बना लूँ। इसमें एक क्या गलती हो गई, डिलीट हो गई थी वीडियो। क्या हुआ, जो आलू मैंने बॉईल किया था ना, वो छीलते का मिलाते का ये सब चीज़, मतलब जब मैंने मिला के सब रख दिया था, आलू मसाला वगैरह डाला था, तो वो डिलीट हो गई थी। वो मैं आपको बता दे रही हूँ। आलू मैंने निकाल लिया था, उसके बाद इसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक, मिर्च, लाल मिर्च, आप लोगों को देख ही लिया था वीडियो में क्या डाल रही थी। और यही सब चीज़ें उसमें डाल करके मिला के मैंने रख दिया है। और फिर उसके बाद चटनी बनाया था, और फिर यहाँ देखिए फिर पराठा बनाने लगी थी, वो सीन कट गई है, उसके लिए सॉरी। अगली बार दिखाऊंगी फिर से पूरी। तो यहाँ बस वही पराठा मैं बना ही रही थी, और फिर इन लोगों को भी बना करके दे रही थी, क्योंकि अनन्या परेशान कर रही थी। क्योंकि वो पराठा देख लेती है तो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है, जैसे एक पराठा निकलता है वैसे बोलती है तुरंत दो तुरंत दो। तो वही मैं इन लोगों को दे रही थी। और ये देखिए मेरा पराठा बन चुका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।